चलिए आज हम लोग इस वीडियो में समझ लेते हैं कि बिहार की राजधानी पटना के बिहटा में एक बनाया गया है ड्राई पोर्ट। अब ये 21 अक्टूबर को जो उद्योग मंत्री हैं जिनका नाम है नीतीश मिश्रा ने उसका उद्घाटन किया है। अब ये बिहार में पहला ड्राई पोर्ट क्यों बनाया गया है, ये ड्राई पोर्ट का मतलब होता क्या है, तो लोग जो बच्चे ज्यादा समझ नहीं पाते हैं उनको ये समझ में आए कि इसे कहा गया है शुष्क बंदरगाह। बंदरगाह वहां पे होता है जहां समुद्र के पास में बनाया जाता है बंदरगाह, वो भी व्यापार करने के लिए, किसी चीज का व्यापार करने के लिए बंदरगाह बनाया जाता है। लेकिन ये शुष्क बंदरगाह बनाया गया है बिहटा में। क्यों? क्योंकि अगर बिहार में जितने भी उत्पादन करने वाले जो व्यापारी जो भी हैं, जो व्यापार करना चाहते हैं, तो वो अपने माल को ले जाकर के इसी बिहटा के पास छोड़ सकते हैं। पटना, जो बिहार की राजधानी पटना है, पटना के बिहटा में इसे बनाया गया है, इस बंदरगाह को। तो हम इसे ड्राई पोर्ट कह रहे हैं कि ड्राई पोर्ट बनाया गया है और बिहार में पहला ड्राई पोर्ट बना हुआ है। अब यहाँ तक आप लोग पहुंचाते हो तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ से खत्म हो जाती है और यहाँ से अलग अलग जगहों पे भेजने के लिए जिम्मेदारी यहाँ के लोगों की है, जो कि वो भेजेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ तक खत्म हो गई और आप लोग बंदरगाह तक जाते थे, यानी समुद्री इलाकों तक अपना व्यापार करने के लिए जाते हो। लेकिन इसीलिए बिहार सरकार ने इसे बनाया है। कहा कि अब बिहार सरकार कह रहा है कि अलग जगहों पे जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक अपने माल को पहुंचा सकते हो। तो यहाँ तक आप अपने माल को पहुंचाओगे और पहुंचा दोगे, अब ये यहाँ से सप्लाई होगा। अब थोड़ा सा एक बार और देखते हैं कि क्या पहले भी शुष्क क्या नाम है बंदरगाह क्या बना हुआ और है। सबसे बड़ा शुष्क बंदरगाह है कौन? एशिया के अंदर, एशिया जो है जिस महाद्वीप के अंदर हम लोग रहते हैं, महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में भी हम भारत में रहते हैं और भारत में भी हम लोग बिहार में रहते हैं। बिहार अलग मतलब बिहार अलग राज्य है, अलग अलग मतलब भारत के 28 राज्यों में से एक बिहार भी है। तो बिहार के विषय में यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो बिहार की बात आपको बता रही हूँ मैं। ध्यान समझना, बिहार के इस बिहटा में बनाया गया है, बिहार के बिहटा में। एशिया में भी, एशिया में भारत जो हमारा आता है, तो इसमें भी भारत में एक बनाया गया था तुगलकाबाद में एक शुष्क बंदरगाह। और यहीं पे कोलकाता में भी हल्दिया एक बंदरगाह है, यहाँ भी शुष्क बंदरगाह बनाया गया है। ये नहीं कि आप लोग बंदरगाह समझो, शुष्क बंदरगाह का मतलब होता है पानी से हट करके जमीन के पास, यानी जहां पे लैंड है वहां पे। नहीं कि आपको कहा जाए कि आप जल के पास, समुद्र के पास बंदरगाह, नहीं, यहाँ नहीं। आपको यहाँ पे जहां पटना के बिहटा में बनाया गया है, इसका काम है, इसका काम क्या है कि जब आप यहाँ पे अपने माल को पहुंचा दोगे, यहाँ तक अपने जितने भी आप व्यापारी हो और अपने माल को यहाँ तक पहुंचा दिए, तो यहाँ तक की आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। और यहाँ से रेल द्वारा, सड़क द्वारा, इसका मुख्य काम यही है कि रेल द्वारा, सड़क द्वारा इसे अलग अलग बंदरगाहों पे इसका काम है पहुंचाने का। और ये पहुंचाएगा, आपको पहुंचाने की जरूरत नहीं है, आपकी जिम्मेदारी जहां तक बनती थी आपने उतना काम कर दिया। अब ये भी आपको पता है कि बिहार में व्यापार, या बिहार जो है, बिहार में व्यापार या बिहार में अनाज की उत्पादन बहुत अधिक होती है। तो जब बिहार में अनाज की उत्पादन होती है तो उस अनाज को लोग पहुंचाते थे बंदरगाह के पास। लेकिन अब इसीलिए बिहार सरकार ने बना दिया है एक ड्राई पोर्ट, जिसको कहते हैं शुष्क बंदरगाह, और वहां तक अपने माल को आपका पहुंचाने का काम है, पहुंचा दिए। अब वहां की जिम्मेदारी है कि वो कहां तक, किस बंदरगाह तक पहुंचाता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बस आपका यहाँ तक जिम्मेदारी जो बनता था आपने कर दिया, अब ये पहुंचाएगा। अब बिहार में 38 जो जिले हैं, 38 जो जिले हैं, इसी 38 जिले में से लगभग 11 जिले में मक्के की खेती होती है। अब मक्के की खेती होती है तो इसी बिहार में हम मान लीजिए पटना है, पटना के बाद और सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सब मतलब यहाँ पे
है। तो यहाँ में जहां जहां पे होता है ऐसे खेती, तो वो लोग अपने यहाँ तक पहुंचा सकते हैं, कहेंगे भैया हमारा ये चीज पहुंचा दिया गया और आप अब इसका कुछ भी कर सकते हो। भाई करोगे क्या, हम तो पैसे आपसे ले लिए, आप जाकर के अब व्यापार करिए। अब यहाँ से बंदरगाहों के पास भेजा जाएगा और वहां से व्यापार करने के लिए कहीं भी भेजा जा सकता है कि यहाँ से हम व्यापार करने के लिए कहीं भी भेज सकते हैं। ये इनका काम है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है मात्र छोड़ देना यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए, जो बीहटा है, बीहटा का 7 एकड़ में फैला हुआ ये बीहटा क्या है, 7 एकड़ में टोटल है और वहीं पे बनाया गया है ये बंदरगाह है। ये ड्राई पोर्ट बनाया गया है। कहाँ पे, 7 एकड़, बीहटा का पूरा जमीन 7 एकड़ है, वहां पे बनाया गया। ये समुद्र से दूर होता है, क्या होता है, समुद्र से दूर होता है। ये क्वेश्चन जो आपका हो सकता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करेंट अफेयर में भी पूछ सकता है और वैसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है। जो चीज नया काम होता है, हो सकता है लोगों को जल्दी ध्यान में न हो और इसको जरूर से जरूर एग्जामिनर पूछता है और आपको जवाब दे देना है। आपको पता होना चाहिए कि ड्राई पोर्ट बिहार में पहला ड्राई पोर्ट बना है और कहा जा रहा है कि बिहार अब आगे निकलने का प्रयत्न कर रहा है। तो बिहार आगे पहले भी था, बीच में थोड़ा सा दबा हुआ था, अब धीरे धीरे वो भी निकलेगा। अभी निकलने का प्रयत्न कर रहा है कि हम लोग इस गरीबी से जो जूझ रहे हैं, अरे गरीबी तो मार देती है जो ये नदियां आती हैं, नहीं तो बिहार भी गरीब नहीं रहता। अब तो बहुत ज्यादा बाढ़ आने से कितने राज्यों में कितने जिलों में, बिहार के कितने जिलों में, कितने जगहों पे कितने लोगों का घर डूब गया। तो इसलिए बिहार ऐसा हुआ है, नहीं तो इनके ड्राई पोर्ट बनाने से अच्छा है कि भैया वो लोग कहीं भी चले जाते हैं। तो ये बना दिया गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया था कि ये काम अच्छा खासा हुआ है यहाँ पे। तो सड़क और रेल द्वारा ये बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है, मात्र सड़क और रेल द्वारा ये बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है। तो क्या आपको शुष्क बंदरगाह के विषय में पता चला कि शुष्क बंदरगाह होता क्या है? शुष्क बंदरगाह क्या समुद्री जगहों पे बनाया जाता है? नहीं, ये सूखे जगहों पे बना हुआ है, जो कि वहां पे हम लोग एक गोदाम के टाइप है, भंडार के टाइप है, जिसे हम अपने सामान को भर करके वहां तक पहुंचा देंगे और वहां से सप्लाई होगा अदर जगहों पे और वहां से जो भी इनकम होगा, भाई वो तो आप पहुंचा रहे हो तो आपको अभी अपना इनकम चाहिए, उनको भी चाहिए, तो इस तरीके से पहुंचा दिया जाएगा। लोगों को ज्यादा यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी, ज्यादा सफर, ज्यादातर उनको तय समय अपना लगाने की जरूरत नहीं है, उनको अपना ज्यादा इनकम लगाने की जरूरत नहीं होगी और किसानों को भी थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। इस तरीके से लोगों को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। बस यहाँ तक तो आप लोग समझ लिए कि क्या है बंदरगाह। अब इसका उद्घाटन भी आपको मैं बता दी हुई, नीतीश मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया था 21 अक्टूबर को। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।